उत्तरकाशी से खबर मिल रही है, टनल से राहत की खबर सामने आ रही है। ऑपरेशन जल्द पूरा हो सकता है। 2 से 3 पाइप बोरिंग होना बाकी है। ऑगर मशीन से बोरिंग की बढ़ी है रफ्तार। 36 मीटर से अधिक हो चुकी है बोरिंग। 8वां पाइप वेल्डिंग किया जा रहा है। वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी भी तेज हो गई है। तो बड़ी खबर, रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द पूरा हो सकता है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 पाइप बोरिंग होना बाकी है और वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी भी तेज कर दी गई है। यानी कि जल्द से जल्द कहा जा सकता है कि जो मजदूर है वो टनल से बाहर आ जाएंगे और लगातार युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 पाइप बोरिंग होना बाकी है। ऑगर मशीन से बोरिंग की रफ्तार बढ़ी है। 36 मीटर से अधिक बोरिंग हो चुकी है। 8वां पाइप जो है उसे वेल्डिंग किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी भी तेज कर दी गई है ताकि जल्द से जल्द इन सभी मजदूरों के पास पहुंचा जा सके, इन सभी मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। 41 मजदूर जो कि सिलक्यारट टनल के अंदर फंसे हुए हैं। जब टनल का काम ये चल रहा था उस दौरान अचानक मलबा आने की वजह से 12 नवंबर को मलबा आया और उसके बाद से ये सभी मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए हैं, जिनको निकालने की युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। देखा जा रहा है कि रात दिन काम किया जा रहा है। जो मशीनें मंगाई हैं वो पूरी तरीके से मशीनें काम कर रही हैं। बताया जा रहा है कि इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर पीएम की भी नजर बनी हुई है। लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर सीएम जो है वो पीएम को जानकारी दे रहे किस तरीके से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। लेकिन देखिए, कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द अब राहत भरी खबर सामने आ सकती है और जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उनके परिजन भी लगातार उनका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आज 11वां दिन है। 11वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि 2 से 3 पाइप बोरिंग होना बाकी है। ऑगर मशीन से बोरिंग की जो रफ्तार है वो बढ़ी है और सहयोगी सुनील और प्रभात लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं और एक एक तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सुनील, कहा जा सकता है कि जल्द ही अच्छी खबर मिल सकती है, क्योंकि अब बताया जा रहा है कि 2 से 3 पाइप जो है वो बोरिंग होना बाकी है। ऑगर मशीन जो है उसकी बोरिंग की रफ्तार जो है वो भी अब बढ़ी है, यानी कि उम्मीद जो है वो और बढ़ती जा रही है। बिल्कुल चांदनी, और 11 दिन के ऑपरेशन के बाद ये टाइम आया है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस पूरे ऑपरेशन की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 2 से 3 पाइप अब इंस्टॉल करना बाकी है, बोरिंग करना बाकी है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी इसकी ब्रीफिंग को लेकर यहाँ पर होनी थी 11 बजे, उसका समय भी टाल दिया गया है। अब बताया जा रहा है कि 2 बजे यहाँ पर ब्रीफिंग होगी। यानी कि ये भी हो सकता है कि 2 बजे कुछ बिग अचीवमेंट इस पूरे ऑपरेशन में हमको मिल सकता है, क्योंकि जो सबसे चैलेंजिंग एरिया था 22 से 45 मीटर की डिस्टेंस का, वो बोरिंग मशीन क्रॉस कर चुकी है। यानी कि वहां तक स्केप टनल बनाई जा चुकी है। अब महज हम ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ 2 पाइप डालने बाकी हैं, यानी कि 8 पाइप डाले जा चुके हैं। क्योंकि अभी ब्रीफिंग होनी थी 8वें पाइप को लेकर, लेकिन वो ब्रीफिंग फिलहाल टाल दी गई है। हो सकता है कि इसीलिए टाल दी गई कि 2 बजे कुछ बड़ी खबर के साथ, एक अच्छी खबर के साथ ये ब्रीफिंग हो। आप देख सकते हैं कि टनल के ठीक बाहर ऑफिसर्स वहां पर आपस में कंसल्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बीआरओ के चीफ इंजीनियर भी यहाँ पर पहुंचे हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी यहाँ पर पहुंचे हैं, पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलवे भी यहाँ पर पहुंचे हैं। वो अभी तक टनल के भीतर थे, उन्हीं को लेकर कुछ यहाँ पर आपस में डिस्कशन चल रहा है। लेकिन एक आज बड़ी सफलता इस पूरे मूवमेंट में, इस पूरे ऑपरेशन में आज मिल सकती है, ये सबको उम्मीद है। जिस तरह से ऑगर मशीन एक्टिवेट हुई उसके बाद वहां पर पाइप इंसर्ट किए गए और कुशलतापूर्वक पाइप आगे बढ़ते रहे। 22 से 45 मीटर का जो हिस्सा था, चूंकि इसमें 3 से अधिक बड़ी मशीनें इसमें दबी हुई हैं, जिसमें पोकलैंड है, ग्रोटिंग मशीन है जो बड़े ट्रक के आकार की होती है, इसके अलावा एक अन्य मशीन है और बड़े बोल्डर्स भी इसमें हो सकते थे। जो रिब उस पर टनल पे लगाए जाते हैं लोहे के, वो इस मलबे में हो सकते थे, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट था। यही सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पॉइंट था, जो कल ब्रीफिंग में भी बताया गया था कि यदि हमने ये वाला पोर्शन 22 से 45 मीटर की डिस्टेंस वाला पोर्शन हमने क्रॉस कर लिया तो हम इस ऑपरेशन में सफल हो जाएंगे। वो पोर्शन क्रॉस हो चुका है, अब सिर्फ कुछ हिस्सा बचा हुआ है। हम कह सकते हैं कि 5 से 10 मीटर का, या हो सकता है 6 मीटर का सिर्फ पोर्शन बचा हो, और इसमें एक बिग अचीवमेंट हम कुछ घंटों के बाद ये देख सकते हैं। और इसके लिए अब जो बाहर तैयारियां की जा रही हैं, किस तरह से जो श्रमिक वहां पर फंसे हैं उनको रेस्क्यू किया जाएगा, इसके लिए एनडीआरएफ बिल्कुल मुस्तैद है। आप देख सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा एक बार दिखाएं। बैरिंग लगे हुए 4 स्ट्रेचर यहाँ पर तैयार किए गए हैं। उन स्ट्रेचर के जरिए सबसे पहले एनडीआरएफ के जवानों को स्केप टनल में भेजा जाएगा, जो जवान वहाँ पर ट्रैप हुए हैं उनके पास भेजा जाएगा, और उसके बाद बैरिंग लगे स्ट्रेचर के जरिए एक एक करके जवानों को बाहर लाया जाएगा।
बाहर लाने पर भी इस टनल के जब ये ऑपरेशन सफल होगा, जब हम एक खबर ब्रेक कर रहे होंगे कि हम ब्रेक थ्रू जो एस्केप टनल है उसको ब्रेक थ्रू करने में सफल रहे हैं, तो फिर भी आपको उन श्रमिकों तक देखने के लिए 2 से 3 घंटे का इंतजार करना पड़ सकता है। और उसका बड़ा कारण है कि उनको एकदम बाहर की खुली हवा में नहीं लाया जाएगा। बिल्कुल सुनील, आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, अपने दर्शकों को अपडेट कर दें कि टनल के बाहर 40 एम्बुलेंस डॉक्टर मौजूद है। रेस्क्यू के बाद सभी को अस्पताल भेजा जाएगा। जिला अस्पताल में मजदूरों के लिए बेड तैयार किए गए हैं। एयर एम्बुलेंस की भी मदद ली जा सकती है। ये बड़ी खबर अपडेट हम आपको दे रहे हैं किस तरीके से टनल के बाहर जो 40 एम्बुलेंस है वो तैनात किए गए हैं वहां पर, और डॉक्टर की मौजूदगी भी वहां पर है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद सभी मजदूर जो है वो बाहर आ जाएंगे। तो इसी वजह से 40 एम्बुलेंस और डॉक्टर जो है मौजूद है और रेस्क्यू के बाद सभी को जिला अस्पताल भेजा जाएगा और अस्पताल में मजदूरों के लिए बेड तैयार किए गए हैं। एयर एम्बुलेंस की भी मदद ली जा सकती है। लगातार एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जल्द पूरा हो सकता है, क्योंकि 2 से 3 पाइप बोरिंग होना बाकी है। और जैसे यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा तो यहाँ पर 4 घंटे का टाइम दिया गया है। 4 घंटे पहले यहाँ पर सारी एम्बुलेंस चिन्यालीस रोड से रवाना करा दी जाएगी और यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। टोटल 40 एम्बुलेंस है सर हमारी अभी। वर्तमान समय में यहाँ पर जो है 4 अभी गाड़ियाँ यहाँ पर उपलब्ध हैं और 41 गाड़ियों की डिमांड रखी गई है, जो अदर डिस्ट्रिक्ट से जो है रवाना कर दी गई है। टेरी से कर दी गई है, देहरादून से कर दी गई है, सुनने में 1-2 गाड़ियाँ हरिद्वार से भी मंगवाई गई हैं और यहाँ उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की 15 गाड़ियाँ जो है यहाँ के लिए रवाना और हो चुकी है। तो सुना आपने किस तरीके से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो युद्ध स्तर पर तो किया जा रहा है, साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है किस तरीके से टनल के बाहर 40 एम्बुलेंस और डॉक्टर मौजूद है, क्योंकि हमारे सहयोगी भी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुनील, देखा जा रहा है कि हर तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं ताकि किसी तरह से कोई दिक्कत ना आए। टनल के बाहर 40 एम्बुलेंस है, डॉक्टर की मौजूदगी है और अस्पताल में बाकायदा मजदूरों के लिए बेड भी तैयार कर दिए गए हैं और एयर एम्बुलेंस की भी मदद यहां पर ली जा सकती है, यानी कहीं से भी कोई अव्यवस्था नहीं है यहां पर। और देखिए चांदनी, पूरा सिस्टमैटिक ढंग से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जा रहा है। आप एनडीआरएफ के जवानों को देखिए जो अभी तक इधर उधर घूम रहे थे, सब एक साथ इकट्ठा हो गए हैं, यानी कि उनको ब्रीफिंग वहां पर की जा रही है कि किस तरह से इसके बाद जब हम ब्रेक थ्रू करेंगे टनल को, उसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन होगा, जो टनल में जाना होगा, वहां से श्रमिकों को सकुशल वापस लाना होगा, किस तरह से इस पूरे कार्य को अंजाम दिया जाएगा, इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। यहीं पर एम्बुलेंस करीब अभी 10 के आसपास एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंची हैं। जरूरत पड़ेगी तो 40 एम्बुलेंस की पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अस्थायी हेलीपैड, यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर अस्थायी हेलीपैड बनाया गया है, वहाँ से हेली से भी रेस्क्यू किया जा सकता है। ऋषिकेश एम्स को अलर्ट मोड पर रखा गया है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उत्तरकाशी में पूरे 40 बेड हाई अलर्ट पर रखे गए हैं कि यहाँ पर किसी भी समय यहाँ पर श्रमिकों को लाया जा सकता है। इसके अलावा जो अलग अलग राज्यों से जो यहाँ पर ऑफिसर्स यहाँ पर पहुंचे हैं, जहाँ जाके लोग यहाँ पर फंसे हुए, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो या उड़ीसा हो, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और खासकर कल हम जब झारखंड के अफसरों से बातचीत कर रहे थे तो उनका, बिहार के अफसरों से बातचीत कर रहे थे तो उनका कहना था कि हम अपने 15 के 15 श्रमिकों को यहाँ से एयरलिफ्ट करके बिहार ले जाएंगे। तो ये एक पूरा प्लान यहाँ पर तैयार किया गया है। कोशिश यही है, आप सबकी उम्मीदें इस टनल पर टिकी हुई हैं। जो ऑफिसर्स यहाँ पर बाहर काम कर रहे हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, उनके मूवमेंट पर एक एक नज़र टिकी हुई है कि आखिर हो क्या रहा है, कब ये खबर आएगी कि हम ब्रेक थ्रू करने में सफल रहे हैं। जी बिल्कुल सुनील, आप बने रहिए। एक और बड़ी खबर मिल रही है, अपने दर्शकों को अपडेट दे दे कि 2 से 3 घंटे में मिल सकती है सफलता। 2 बजे तक रेस्क्यू पूरा होने की उम्मीद है। अगर मशीन से ड्रिलिंग तेज हो गई है, 8 पाइप टनल में किए गए हैं इंसर्ट। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं क्योंकि एक एक तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 घंटे में सफलता मिल सकती है क्योंकि काम तेजी से चल रहा है और 2 बजे तक रेस्क्यू पूरा होने की उम्मीद है यहाँ पर। अगर मशीन से ड्रिलिंग जो है वो तेज कर दी गई है तो इससे समझा जा सकता है कि जल्द से जल्द मजदूरों के पास पहुंचा जाएगा, उन्हें उस टनल से बाहर निकाला जाएगा। सुनील और प्रभात लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील, क्योंकि कहा जा रहा है अब कि 2 से 3 घंटे में सफलता मिल जाएगी, 2 बजे के आसपास कहा जा सकता है कि ये रेस्क्यू पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है।
बिल्कुल चांदनी, इस बात की संभावना भी जता सकते हैं क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर पहले प्रेस ब्रीफिंग होनी थी 11 से 11:30 के बीच, उसको फिलहाल टाल दिया गया और ये कहा गया कि अब 2 बजे के आसपास प्रेस ब्रीफिंग होगी। तो जिस तरह से हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि अब कुछ ही दूरी पर हम खड़े हैं, जब दूसरी ओर जो ट्रैप हुए हैं 41 श्रमिक उन तक पहुंचने के लिए, तो हो सकता है कि 2 बजे उस प्रेस ब्रीफिंग में एक खुलासा किया जाए कि हमने ब्रेक थ्रू कर लिया है इस पूरे ऑपरेशन को, जो पिछले 11 दिनों से 24 घंटे यहाँ पर संचालित हो रहा है, उसमें हमने सफलता हासिल कर ली है। आप देखिए कि टनल के गेट पर भी हल्का सा मूवमेंट आपको दिखाई देगा। वहाँ पर बैरिकेडिंग लेकर जो पुलिस वाले हैं वो वहाँ पर जा रहे हैं, तो यानी कि धीरे धीरे अब जो मूवमेंट यहाँ पर है वो तेज होता जा रहा है। जो तमाम ऑफिसर्स हैं यहाँ पर, कांग्रेस के बड़े नेता भी यहाँ पर पहुंचे हैं, करण मारा यहाँ पर पहुंचे हैं, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह यहाँ पर पहुंचे हैं, और इसके साथ साथ हर चारों ओर से यहाँ पर हलचल तेज हुई है। जो एनडीआरएफ के जवान हैं, आप उनको तैयारी करते हुए देख सकते हैं। हो सकता है ये भी, इस बात की भी संभावना है कि जब हम ये लाइव कर रहे हैं, जब हमें बातचीत कर रहे हैं, हो सकता है कि हम ब्रेक थ्रू करने की स्थिति में आ गए हों, इसीलिए अचानक से ये मूवमेंट, ये जो हलचल है वो बढ़ गई है। क्योंकि जब बाहर ये इन्फॉर्मेशन उसके बाद दी जाएगी जब टनल ब्रेक थ्रू होगी या जब प्रेस ब्रीफिंग होगी, लेकिन अंदर जो कुछ चल रहा है और बाहर के जो हालात हैं, जो एकदम से यहाँ पर हलचल तेज हुई है, उससे ये पूरे संकेत लग रहे हैं कि हम ब्रेक थ्रू करने के आसपास पहुंच चुके हैं। कभी भी किसी भी समय न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को ये बड़ी खबर, ये अच्छी खबर दे सकता है कि टनल को ब्रेक थ्रू कर लिया गया है। जो लोग वहां पर ट्रैप हैं, हम उन तक सकुशल पहुंच गए हैं। जी चांदनी। बिल्कुल सुनील, और एक एक तस्वीर अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं किस तरीके से पूरा ये महा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि सबकी निगाहें इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी हुई हैं ताकि जल्द से जल्द ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है खत्म हो और जल्दी सफलता मिले इस रेस्क्यू ऑपरेशन टीम को। सुनील, जरा ये भी बताइएगा आप, क्योंकि वहां पर जो अंदर मजदूर हैं उन्हें सुबह से अभी खाने पीने के लिए क्या सामान पहुंचाया गया है? देखिए, जब से 6 इंच की जो लाइन गई है उसमें बीच में थोड़ा दिक्कतें आ रही थी कि उसके अंदर मलबा जमा था, लेकिन उसको कल रात ही क्लीन कर दिया गया था एयर प्रेशर के जरिए, पानी के जरिए। अब उन तक हर खाना वहां पर पहुंच रहा है। उनको चावल, दाल, रोटी और यहाँ तक कि बड़े पैमाने पर उनको फ्रूट्स भी भेजे जा रहे हैं, चाहे वो ऑरेंज हो, एप्पल हो, और ये सारे फ्रूट्स उनको भेजे जा रहे हैं। तो खाने के लिए अब जो जरूरी चीज़ें थी, सबसे पहले खिचड़ी भी उनको कल एक बार जब वो असफल रहे खिचड़ी भेजने में, लेकिन शाम को टनल की सफाई होने के बाद उनको पहले खिचड़ी भी भेजी गई, उसके बाद रोटी भी भेजी गई, कुछ ड्राई फ्रूट्स भी उनको भेजे गए। तो खाने की अब पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ वॉकी टॉकी भी दूसरी ओर पहुंचा दिया गया है। प्रॉपर उनसे कम्युनिकेशन हो रहा है, प्रॉपर वो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। बस अब इंतजार सिर्फ इस बात का है कि अब किसी भी समय जो टनलिंग है, स्केप टनलिंग का काम है, उसको कंप्लीट कर लिया जाए। और इसके लिए इस पूरे एरिया में आप हलचल यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत तेजी के साथ यहाँ पर हलचल शुरू हुई है। सबके चेहरों पर अब सिर्फ एक उत्सुकता है कि कब ये सूचना आए कि टनल ब्रेक थ्रू हो चुकी है। अभी हमने बहुत सारे परिजनों से यहाँ पर बातचीत की, जिनके अपने वहाँ पर फंसे हुए हैं, पिछले 11 दिनों से वो यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। आज वो भी बहुत उम्मीदों से भरे हुए थे, क्योंकि बहुत सारे बिहार, झारखंड के एक व्यक्ति से हमने बातचीत की। उनके 2 लोग टनल के अंदर फंसे हुए हैं। जब सुबह 6 बजे वहां पर गए तो उसके बाद बड़े उत्साहित थे, क्योंकि तब 7वां पाइप इंस्टॉल हो रहा था। जो मेरी जानकारी है 9 से 10 पाइप इंस्टॉल होने थे, तो सुबह 6 बजे 7वां पाइप को वेल्ड किया जा रहा था। मान लिया जाए तो वो 9 बजे तक वो इंस्टॉल कर लिया गया। तो उसके बाद की प्रक्रिया सिर्फ 2 से 3 पाइप आपको इंस्टॉल करने हैं। तो उनको भी ये उम्मीद थी, उन्होंने बातचीत भी की, उन्होंने बकायदा आश्वस्त दिया जो ट्रैप हुए हैं। उम्मीद ही है सुनील, और ये उम्मीद कायम है, क्योंकि जल्द से जल्द अब उन मजदूरों को बाहर निकाला। बने रहिए हमारे साथ। एक तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें देखिए किस तरीके से पूरा खाना पैक किया जा रहा है उन मजदूरों के लिए जो कि अंदर फंसे हुए हैं, और उन्हें सारी सुविधाएं दी जा रही है, यानी कि उन्हें ऑक्सीजन, पानी, दवाइयाँ, खाना जो है वो पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि टनल के अंदर वो मजदूर जो हैं वो मौजूद है और उनकी देखरेख की जा रही है, उन्हें सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है सर, सब बहुत अच्छा हो रहा है। oh yes, I can say that बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा है। 39 तक हम पहुंच गए हैं। 39 सर, जी, मेजर ब्रेक थ्रू सर। जी, हम पहुंच गए हैं और उम्मीद रखते हैं सब ठीक होगा। आई स्पोक टू देम, ऑल ऑफ देम आर इन हाई स्पिरिट्स। काम करने का पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना हुआ है। लेट अस होप वी विल बी एबल टू अचीव इट। 39 means 7 pipes are already inside, right? पहुंच हमारी बहुत आसान हो चुकी है। जब 39 आप पहुंच चुके हैं तो 60 मीटर पहुंचना बिल्कुल आसान है। How much more is to be done, sir? आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है सर, सब बहुत अच्छा हो रहा है।
तो सुनील हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। सुनील, देखा जा रहा है कि अब धीरे धीरे करके जो पाइपें इंसर्ट की जा रही हैं वो और आगे की तरफ बढ़ रही हैं, यानी उन मजदूरों तक वो पाइप पहुंच रही ताकि जल्द से जल्द उन सभी मजदूरों को बाहर निकाला जाए। लेकिन एक तस्वीर सामने आई है जहां पर किस तरीके से उन मजदूरों के लिए खाना पैक किया जा रहा है, और जैसा कि भी आप भी बता रहे थे कि अब जो खाना है उन्हें दिया जा रहा है, दाल चावल रोटी सब्जी वो सारी चीजें उन्हें पहुंचाई जा रही हैं, क्योंकि अब कहा जा सकता है कि जो ये रेस्क्यू टीम है वो सफलता के काफी करीब पहुंच रही है। यानी जो युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है उसकी एक एक तस्वीर अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से पूरा ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुनील, आपके पास वापस लौटूंगी, अपडेट भी आप